नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ चुके हैं, सरकारों की कवायदें शुरू हो चुकी हैं सियासी दलों की तरफ से। ये साफ हो चुका है कि अब कहाँ किसकी सरकार बन रही है। अब बात इस पर हो रही है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स है, इनफैक्ट अगर हम शुरू करें, ओपिनियन पोल से लेकर के एग्जिट पोल तक सबने ये माना था कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अगर प्रेजेंट नहीं तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, ऑलमोस्ट सबने स्वीकार किया था। अब ये चूक कहां पे हुई, क्या बदला, चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस कहां पर फंस गई और कहां भाजपा को जाकर के एज मिली, ये समझने वाली बात है। इसके साथ एक चीज और समझने वाली बात है कि जो सारी घटनाएं हुई उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ी वजह कौन है। आतमजीत सर, मैं शुरू पहले इस पर करूंगा कि जवाब मुझे ये एक लाइन में दीजिएगा, ये हरियाणा का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव वास्तव में जीता कौन, जनता या नेता? देखिए, चुनाव में रणनीति होती है, रिक्वायर्ड नंबर होता है और स्ट्रैटेजी होती है। जो स्ट्रैटेजी या रणनीति तो एक ही चीज होती है। जो स्ट्रैटेजी और रणनीति थी कांग्रेस की, वो सिर्फ राहुल गांधी पर आधारित थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी का सोशल जस्टिस का प्लान, अंबेडकर की किताब हाथ में रख के कि संविधान को बचाना है। लोकसभा में तो ये काम कर गया। विधानसभा इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन में बहुत सारी और चीजें होती हैं। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी जी के नाम पर तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं हरियाणा में, पर राहुल गांधी के नाम पर इलेक्शन लड़ना थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उसमें संगठन भी आ जाता है, उसमें एनालिसिस भी आ जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कितना कम आंक रहे हैं, ज्यादा आंक रहे हैं। और तीसरी जो बात इसमें थी कि जादू की छड़ी सबको लगा भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में, कि वो छड़ी घुमाएंगे और 70 सीटें आ जाएंगी। मुझे लगता है जो ओवर कॉन्फिडेंस भूपेंद्र हुड्डा पे जो कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पार्टी संगठन का, वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सही से आंका नहीं, और 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी एक ही बिरादरी के रिप्रेजेंटेशन में रह गई और 35 बिरादरियों का वोट दूसरी पार्टी में पड़ गया। मेरे को तो ऐसे लगता है। बिल्कुल। अब ये तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कांग्रेस इस हार को पचा नहीं पा रही है। अब वो कई सारे कारण उसके गिनवा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी और एक मुझे लगता है कि वो उसी पे ज्यादा उनका जोर है, वो गड़बड़ियों को लेकर है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस हार नहीं पचा पा रही है, कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती है हार, या फिर वास्तव में गड़बड़ियों पर ही भाजपा की जीत जो है वो हुई है। भाजपा पूरी तरीके से उसी के सहारे निर्भर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस चुनाव से दूर दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री डेफिनेटली चुनाव से दूर थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहे थे। 240 लोकसभा में आए, उसके बाद उन्होंने 2 मीटिंगें की, वहां ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, तो उनको लगा कि मेरे आने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। गृह मंत्री भी 2-3 मीटिंगें करी, उनको भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर लोगों पर छोड़ दिया। कांग्रेस ने इसमें सेल्फ गोल कर लिया। इसमें कुमारी शैलजा का बजाय कैंपेन करने के एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता, वो अपने दफ्तर में बैठ के दिल्ली में इंटरव्यू देती रही। एएनआई को इंटरव्यू दिया, सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिया, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देखिए दलित समाज के लोग देख रहे हैं कि उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है, हमें रिक्वायर्ड नंबर नहीं दिया गया, हमें कैंपेन के लिए नहीं बुलाया जाता। तो इस तरीके की शिकायतें जब उन्होंने सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर रखी, मेरे हिसाब से उन पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और दलित ओबीसी वोट जो राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को पड़ सकता था, वो कहीं ना कहीं अलग हुआ। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भूपेंद्र हुड्डा की ही चलना और अजय माकन का सेंट्रल जो कमेटी इनकी है, जो डिसाइड करती है किसको कितनी टिकटें मिलनी है, उसमें अजय माकन का कैंडिडेट से डायरेक्टली बात ना करनी और भूपेंद्र हुड्डा के थ्रू रिमोट कंट्रोल से जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाया या इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े किए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हाई कमांड कल्चर जो है, ये कांग्रेस को रीथिंक करना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे ही आपको अपनी दावेदारी और अपना कैंडिडेट्स को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे को आप कम नहीं आंक सकते जस्ट बिकॉज कि अगर वो 240 सीटों पर सिमट गई तो अब हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में वो बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए था। कांग्रेस की स्ट्रेटजी यहीं पे फेल हो गई। जी, मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो अजय माकन के साथ साथ शैलजा बनाम हुड्डा का जो मामला चला, वो सब भाजपा के लिए काम कर गए। डेफिनेटली, क्योंकि शैलजा
एक दलित ओबीसी नेता हैं, अंबाला से भी मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, सिरसा से भी रही हैं, कुरुक्षेत्र में भी उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो अगर आप अंबाला की 9 सीटें पकड़ लें या सिरसा की 7 या 8 सीटें पकड़ लें, कुरुक्षेत्र की कुछ सीटें पकड़ लें, तो ये 15-20 सीटों पर, पंचकुला, कालका, ये 15-20 सीटों पर शैलजा डायरेक्ट प्रभाव रखती हैं। और शैलजा कुमारी बजाय ये कहने के कि मैं कांग्रेस में ही हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रही हूं, वो फील्ड में दिखाई नहीं दिया। संत की रैली में देखिए राहुल गांधी ने उनका हाथ से हाथ मिलवाया भूपेंद्र हुड्डा के साथ, पर भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं उनसे अलग थलग दिखे। फिर अशोक तंवर का लास्ट मिनट बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना, और उसके बाद अगले दिन अजय माकन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको फिर से पटका पहनाते हैं कांग्रेस का। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली मंच पे जाके राहुल गांधी के पास, तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़गे साहब से फोटो ऑप करवाना। मुझे लगता है ये हरियाणा के दलित ओबीसी समाज को ये बात समझ में नहीं आई। आप अग्निवीर पर लड़ रहे हैं, ठीक है, आप किसान समस्या पे लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पहलवानों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आपने जुलाना में विनेश फोगाट को टिकट दी और 6100 वोट से या 6050 वोट से वो जीत के भी आई। पर उसके अलावा आपने क्या वहां पे लोकल लीडरशिप पे डिसिप्लिनरी, आपने कहा कि सबको जाना है कैंपेन में और ये करना है, और यही कहीं कैंपेन जम्मू कश्मीर में भी अलग थलग दिखाई पड़ा, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 1:1 की टक्कर थी जम्मू में, वहां आपने 27 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। और आप रेडिसन होटल में बैठ के कावा पी रहे थे, तरामी खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो ये डिसिप्लिन की तो कमी है। आपके स्टार प्रचारकों ने क्या किया? आपने कोई एनालिसिस किया स्टार प्रचारकों का? आपने पता किया किसने कितनी मीटिंगें लगाई और उन मीटिंगों में कितने लोग थे? तो बात यहां जाती है, कांग्रेस को संगठन के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और लीडरशिप के तौर पे अपने रीथिंक करना पड़ेगा। सिर्फ राहुल गांधी के सर पर बोझ डालकर आप सोचें कांग्रेस पार्टी की नैया पार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। संगठन को भी लोग देखते हैं, मात्र प्रधानमंत्री मोदी के सर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती, उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं। देखिए, इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, इतना इतना उनके खिलाफ अग्निवीर का रोष था, डंकी का रोष था, पहलवानों का रोष था। किसान अभी भी खनौरी और शंभू पे बैठे हैं, 750 किसान पहले शहीद हो चुके हैं। हरियाणा ने पंजाब के साथ मोटे से मोटा लगाकर किसान आंदोलन में भाग लिया, 3 कृषि कानून वापस करवाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है, और दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं देखिए हमारा नाम लेके जुलाना में विनेश फोगाट की नैया पार हो गई, तो इस तरीके की जब वो स्टेटमेंट देते हैं और ये नहीं बताते कि किस वजह से उनका नाम लिया जाता है, कोई उनका नाम उनको गौरव देने के लिए थोड़ा ना लिया जाता है। वो तो दोषी हैं, चार्जशीट फाइल है उनके खिलाफ यौन शोषण की। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो ये जाहिर तौर पे, और खट्टर साहब ने 3 दिन पहले ही कह दिया था ये किसान नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा यहां से, और उसके बाद वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किसानों की दुर्दशा क्या होने वाली है। क्या जनता इस बात को देख नहीं रही है? पर कांग्रेस को कहीं जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना, कि आप एक तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं काडर के बीच में और लीडर्स के बीच में। दूसरी बात, आप पहलवान आंदोलन और किसान आंदोलन में अपनी पोजीशन क्लियर करिए कि ये 36 बिरादरियों के आप साथ हैं, कह तो रहे हैं, पर इन स्पिरिट दिखाई भी तो दीजिए। आपके कितने कार्यकर्ता हैं? एक भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है कांग्रेस की पूरे हरियाणा में। तो संगठन में जब लोग ही नहीं हैं तो अप्रोच किसको करेंगे वोट डालने के लिए? नहीं, दलित आप समाज के, संगठन ओबीसी की समाज बात कर रहे के हैं। लोग कैंपेन करने गए उनके गांव में, देहात में। बात ये आ जाती है जब रिप्रेजेंटेशन, देखिए राहुल गांधी एक बात कहते हैं, उनकी बात को घर घर पहुंचाना। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। लोकसभा इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी का बना, मैंने कहा कि इसको घर घर चिपकाएंगे कैसे? वो तो मोदी जी ने सेल्फ गोल कर लिया ये कह के कि देखिए इनके मैनिफेस्टो में पाकिस्तान है, आपकी भैंस खुल जाएगी, फलाना दमलाना। उन्होंने इस तरीके का उसको सेंसेशनलाइज कर दिया कि वो मैनिफेस्टो खुद ही पॉपुलेट हो गया। पर इस बार मोदी जी ने इनकी मदद नहीं की और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फंस गई। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जहां कैंपेन करना चाहिए था, ये कश्मीर में बैठे रहे और इन्होंने अपना प्रेसिडेंट तक बदल दिया। हामिद कर्रा साहब को ले आए लास्ट मिनट, हामिद कर्रा साहब बड़ी मुश्किल से अपनी सीट निकाल के ले गए और जम्मू में 27-28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। मैक्सिमम परसेंटेज वोटिंग आज भी बीजेपी को पड़ी है जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पे एनसी है और चौथे नंबर पे आपकी तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, चौथे पे पीडीपी है। आप बताइए सर। एक चीज बताएं, जो बार बार अजय माकन का जिक्र हो रहा है,
लगातार एक के बाद एक चुनाव में अजय माकन को बहुत अहम जिम्मेदारी के साथ भेजा जाता रहा है और उन सारे चुनाव में अजय माकन फेल होते रहे हैं लगातार। राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद चला, उसमें सबसे बड़े कारण के तौर पर अजय माकन निकल करके सामने आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इससे इतर भाजपा गुजरात में मुख्यमंत्री बदल देती है, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देती है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो नायब सिंह सैनी जो बिल्कुल किनारे थे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ने चली जाती है। क्या बार बार कांग्रेस एक ही गलती कर रही है, कड़े फैसले लेने से चूक करके और अपना नुकसान कर रही है, और साथ ही साथ जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं या जो जनता इनकी तरफ देख रही है, उसके साथ ये धोखा नहीं कर रहे हैं एक तरीके से? देखिए, धोखा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी के इलेक्शन में आपने देखा कि 22 के यूपी के इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने भी मेहनत की, पर दो लोगों की मेहनत से पार्टी नहीं चलती। आप संगठन नहीं, में लेकिन किन लोगों को क्या जिम्मेदारियां देते हैं जी? सर राहुल की मेहनत ठीक है, ये राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हमारी पार्टी में हो रही हैं? प्रियंका मैं गांधी उस की पर आ मेहनत रहा की हूं। आपने बात की, प्रियंका गांधी के दो चंटू बंटू जिनके ऊपर यहाँ यूपी में बीजेपी में यूपी में कांग्रेस को बेकार कर देने का, कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप लगता है, पैसे की उगाही का आरोप वो महिला चेहरा लगाती है जिस महिला चेहरे को इन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा बनाया था, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी पूरी की पूरी कांग्रेस उन्हीं के हाथों में चल रही है। मैं आपको यही आ रहा था, इसी बात पे आ रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। अजय माकन साहब राजस्थान के इंचार्ज थे, केसी वेणुगोपाल एक समय में केरल के भी इंचार्ज थे, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको राहुल गांधी से मिलना हो तो पहले आपको केसी वेणुगोपाल के पास जाना पड़ता है, वो आपसे पूछते हैं क्या मिलना है, क्यों मिलना है, क्या बात करनी है। तो पूरा दारोमदार तो केसी वेणुगोपाल के पास है या अजय माकन साहब के पास है। अजय माकन साहब राजस्थान इलेक्शन इंचार्ज थे, उत्तराखंड में भी थे। उसके बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह की जो विदाई हुई है वो किस तरीके से हुई, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम किसने बनाया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का इलेक्शन 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, कन्हैया का इलेक्शन कैसे हाथ से गया, उदित राज का इलेक्शन कैसे हाथ से गया, सहीराम पहलवान कैसे हार गए आम आदमी पार्टी के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आज देवेंद्र यादव जो पंजाब के इंचार्ज थे, अब यूपी के वो दिल्ली के वो अब पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए। अब वो पार्टी को ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं, मैनिफेस्टो बनाना है दिल्ली का, दिल्ली के लोगों से, जनता से बात करनी है कि जनता की कुर्सी है किस तरीके से। फिर वो सोनम वांगचुक को भी मिलने गए। तो काम करते आदमी दिखाई तो देना चाहिए फील्ड में। अब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को यह भी तय करना पड़ेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितने एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग। खाली पार्टी प्रेसिडेंट बनाने से क्या सामाजिक न्याय हो जाएगा? जब हुड्डा साहब टिकट मांग रहे थे अपने कैंडिडेट्स के लिए और शैलजा की टिकट्स कट रही थी, तो शैलजा की क्यों नहीं सुनी गई? अजय माकन से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से जब पूछा गया कि अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई, तो पहले 50 की लिस्ट में उन्होंने एक ही नाम दिया। आपसे 3 नाम मांगे गए, आपने एक नाम दिया। सचिन पायलट को आपने साइडलाइन किया। आज की डेट में आप ये बताइए, भूपिंदर हुड्डा और दीपिंदर हुड्डा में ज्यादा विश्वसनीय चेहरा यूथ में कौन हो सकता था? दीपिंदर हुड्डा ज्यादा विश्वसनीय चेहरा हो सकते थे, क्योंकि वो खुद यंग है। 20 से 40 साल की, 35 साल की उम्र का आदमी जो है उनसे अपने आप को रिलेट कर सकता है। पर भूपिंदर हुड्डा ने कहा नहीं, मैं हूं, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगा मेरा बेटा सीएम बनेगा कि मैं सीएम बनूंगा। तो आपने क्या किया? आपने नेपोटिज्म किया, आपने परिवारवाद किया, आपने किसी की चलने दी। कुमारी शैलजा ने उससे भी गलत बिहेवियर किया। बजाय पार्टी में कमियां छुपवाने के, आपने पार्टी की कमियों को गिनवाना शुरू कर दिया मीडिया में जाकर। आपने भारतीय जनता पार्टी को चांदी की थाली में जाट वर्सेस नॉन जाट, एक बिरादरी वर्सेस 35 बिरादरी का नरेशन चांदी की थाली में उनके हाथ में दे दिया। और विनेश फोगाट जुलाना में कोई बड़े बड़े मार्जिन से नहीं जीती है, 35-40 हजार, 6,000 के मार्जिन से जीती है अपने मेहनत से, अपनी गुडविल से। ये तो जुलाना की सीट भी इनके हाथ से चली जाती। और बहुत सारी ऐसी सीटें, अनिरुद्ध चौधरी की सीट जिस तरीके से श्रुति चौधरी जीती, वहां अनिरुद्ध चौधरी हारे। जिस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं 38 और 40 वोटों से
कैंडिडेट को जिताया गया, चित्रा सर्वर को किसने खड़ा करवाया, क्यों नहीं डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, नहीं तो अंबाला कैंट में अनिल विज कैसे जीतते। तो ये जब चीजें आती हैं, डबवाली में क्या हुआ, सिरसा में क्या हुआ, आप समझ रहे हैं, अगर वहां गोकुल सेठिया नहीं होते तो गोपाल कांडा फिर जीत गए थे वहां पे। तो मुझे लड़ते हुए कांग्रेस के सिपाही कम नजर आए और दरबारी ज्यादा नजर आए। दरबारी कल्चर जब तक कांग्रेस में खत्म नहीं होगा, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब एक चीज बताएं सर, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने की बात राहुल गांधी ने कही, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने जो लोकल इनका संगठन है वो तुरंत इस बात को लेकर के खड़ा हो गया कि नहीं 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 करने लगा, और लास्ट में जो स्थिति है वो सामने है। तो क्या आम आदमी पार्टी और बागियों ने जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, उसमें आम आदमी पार्टी और बागियों से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व तो नहीं है? और कितना खेल बिगाड़ा है आम आदमी पार्टी और बागियों ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो अलग किस्म की है। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाकर, आपने देखा दिल्ली राइट्स में, वो मुस्लिम उलेमा के साथ नहीं खड़ी थी। आर्टिकल 370 जब हटा तो कांग्रेस एनसी ने उसको अपोज किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जब उनके काउंसलर्स, उनके कॉर्पोरेटर्स, उनके एमएलए पे केसेस किए, उनको अंदर कर दिया गया। आपके अरविंद केजरीवाल चुप रहे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब सुनीता केजरीवाल बोलना शुरू। और जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी तो ऐसा लगा भी एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट आदमी जो है वो सीएम बना है तो वो कोई ढंग की बात करेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुर्सी लगा दी केजरीवाल जी की। कोई केजरीवाल जी की कुर्सी है, अरे कोई राजगद्दी थोड़ी ना है, आपने केजरीवाल जी की कुर्सी लगा दी और खुद साइड में बैठ गए। तो ये भी समझ में आ गया कि आतिशी मार लेना, वो आतिशी सिंह बन चुकी हैं। और वो भी वो जो हाई कमांड कल्चर है, सुप्रीमो कल्चर है, जैसे मायावती की पार्टी में बीएसपी में, वैसे आम आदमी पार्टी में हो गया। तो आम आदमी पार्टी ने 3% वोट काट के वोट कटवा पार्टी का तो पूरा किया। अब आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन में 42 विधानसभाओं में कांग्रेस आ गई थी, 4 में आम आदमी पार्टी आ गई थी, दोनों मिलाके 46 में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी 44 विधानसभाओं में आ गई थी या जीती। अगर इसका एनालिसिस विधानसभा में करें तो कांटे की टक्कर थी। आपको आम आदमी पार्टी को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। 8 मांग रहे थे 8 दे देते, 10 सीटें मांग रहे थे 10 दे देते। 3% 4% वोट का डिफरेंस तो बहुत होता है ना। यहां तो 1% से कम मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 46 सीटें निकाल के ले गई और आप 36 के आंकड़े में फंस गए या 37 के आंकड़े में फंस गए। तो ये मैथमेटिक्स, ये एनालिसिस, ये स्ट्रेटेजी तो कांग्रेस पार्टी को ही बनानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जयराम रमेश जी जो मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखते हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए, जब लोकसभा इलेक्शन के पहले हम लोगों ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और इंटरवेंशन पिटीशन भी डाली कि वीवीपैट की 100% पर्ची काउंटिंग होनी चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी क्यों सो रही थी? उस समय उन्होंने पार्टी क्यों नहीं बने सुप्रीम कोर्ट के केस में? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन्हीं के योगेंद्र यादव है जो अपने आप को भी बोलते हैं और कांग्रेस का भी विचारक बोलते हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उन्होंने अपनी भारत जोड़ो एक अभियान भी शुरू कर दिया चंदा बटोरने का। तो अब ये योगेंद्र यादव जैसे लोग अगर हरियाणा में जाके चुनाव प्रसार करेंगे, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर जमानतें जब्त करवा ली, सिंबल उनके जब्त हो गए, इस तरीके के लोगों को अगर आप कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अगर हरियाणा में भेजेंगे तो यही होगा जो हुआ। नहीं, तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हार हो गई। तो क्या ये हरियाणा के नतीजों से लोकतंत्र हार गया या फिर अपनी हार होनी? अगर लोकतंत्र की हार थी तो फिर आप लोकसभा इलेक्शन क्यों लड़े? आप कह देते हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बिलीव ही नहीं करते ईवीएम पर, जब तक 100% वीवीपैट की काउंटिंग नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप बैठ जाते धरने पे। विधानसभा छोड़ दीजिए, आप लोकसभा के पहले करते ना ये सब। आप लोकसभा लड़े, आप तेलंगाना जीते, आप कर्नाटक जीते, आप छत्तीसगढ़ हारे, अब हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर जीत गए। तो लोकतंत्र की जीत जम्मू कश्मीर में हो गई, वहां जमहूरियत एस्टैब्लिश हो गई, और हरियाणा में जमहूरियत जो है और लोकतंत्र जो है उसकी हत्या हो गई। ये सिलेक्टिव बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अगर आपकी रणनीति है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है, तो फिर आप अड़ जाइए कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना। सारा दारोमदार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर छोड़ना है पार्टी को चलाने का। पार्टी के और भी तो लोग हैं पार्टी को चलाने वाले। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि आपके पास समय सीमित है, मैं एक अंत में सवाल करना चाहता हूं आपसे। मैं आपसे अंत में एक सवाल और करना चाहता हूं सर, जिसका एक लाइन का ही जवाब होगा।
अगर लगातार बार बार स्लीपर सेल्स की बात होती है, इस चुनाव के स्लीपर सेल्स जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव हरवा दिया, अगर उनके नाम गिनने हो, कौन कौन से नाम माने जाएंगे? देखिए, मैं संगठन में नहीं हूं, ना मुझे संगठन कैसे चलता है उसकी कोई पकड़ है, नॉलेज है। मैं तो वो बातें करता हूं जो फिल्टर होके पब्लिक डिस्कोर्स में निकलती। अजय माकन का वर्किंग स्टाइल क्या है मैं नहीं जानता, पर यह जरूर है कि जहां अजय माकन बैठे होते हैं कांग्रेस का क्या दुर्दशा होती है ये हमने देखा है। पार्टी के विभिन्न लोगों से, लीडरों से, कार्यकर्ताओं से जब मैं बात करता हूं, पूछता हूं भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप लोग को सब पता है क्या हो रहा है, ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक क्यों नहीं जा रही है? तो कहते हैं क्या करें, वेणुगोपाल साहब हैं, वो उन्हीं की सुनते हैं, क्या करें, माकन साहब हर जगह इंचार्ज हैं, जो चाहते हैं माकन साहब वो करा लेते हैं। हमें तो ये खबरें आती हैं, अंदर सच क्या है झूठ क्या है हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, पर हम पारदर्शिता के लिए एज अ मिरर इमेज जो बातें हमें पता लगती हैं वो हम मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचा देते हैं कि शायद ये मैसेज हाई कमांड तक भी पहुंच जाए कि आपके राजीव शुक्ला हैं, आपके अजय माकन हैं, आपके केसी वेणुगोपाल हैं, आपकी और भी पार्टी के लोग हैं। ठीक चलिए, है, उससे अब पहले देखना सिद्धू ये साहब भी होगा आए थे कि बीच में, फिर उनकी विदाई हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसपे पार्टी को ही सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि आगे कैसे चलना है। अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों में राहुल गांधी क्या करते हैं। उनके बहुत सबसे जरूरी जो व्यक्ति है इस समय वो राहुल गांधी है, और देखना होगा कि उनके अंदर क्या बदलाव दिखता है। क्या इसको, इस पूरी हार के बाद मंथन उंथन का जो औपचारिकता होती है उसको किनारे करके, क्या राहुल गांधी को वास्तव में ये समझ में आता है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल्स जो हैं वो कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी उन स्लीपर सेल्स पे कार्रवाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और यही यही मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इसी से तय होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी या नहीं होगी। क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी का जो बयान है कि कांग्रेस अपनी रणनीति पर विचार करे, ये साफ हो गया है कि अब महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से सीटें चाह रही थी किसी हाल में नहीं मिलेगी, चाहे वो इंडिया गठबंधन में रहे या बाहर चली जाए। ये तय हो चुका है। महाविकास आघाड़ी में वो रहेंगे तो, और नहीं रहेंगे तो देखिए, सीटें ज्यादा यूबीटी में जाएंगी। हरियाणा जी, के इलेक्शन में राहुल गांधी ने कहा इंडिया ब्लॉक को एज वन लड़ना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं मानी, तो मर्यादा तो भंग हो गई ना इंडिया ब्लॉक की। हम्म, तो बचा क्या? हम्म, अब महाराष्ट्र में किस मुंह से कहेंगे हमें इतनी सीटें चाहिए? आप पहले बिल्कुल, सोचते ना, बात ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर, इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे बात करने के लिए और इतनी क्लैरिटी करने के लिए हमसे, तमाम चीजों के लिए। थैंक यू सो मच।